हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप यू। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एंशियंट हिस्ट्री में वैदिक जो संस्कृति के बारे में जो थ्योरी पढ़ाया था उससे संबंधित मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। यदि हमारे थ्योरी वाले क्लास आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप उसको देख लें, उसके बाद यहाँ से क्वेश्चंस को सॉल्व करें, जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि आर्य शब्द का जो इंगित करता है, ठीक है। तो आर्य शब्द इंगित करता है, किसको इंगित करता है इसके बारे में आप बताएंगे। एक नृजाति समूह को या यायावर जन को या भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश को। तो दोस्तों, इसके जो मैं थ्योरी वाले क्लास में मैं इसके बारे में मैंने पढ़ाया था, ठीक है, कि आर्य क्या थे। तो आर्य एक अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ थे और श्रेष्ठ माने जाते थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्रेष्ठ वंश थे, ठीक है। क्या थे? आर्य शब्द किसको इंगित करता है? तो एक श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे देखेंगे इसमें क्या लिखा गया है। तो सेम वही चीज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया दोस्त, ठीक है, कि आर्य प्राचीन भारतीय, भारत यूरोपीय एवं प्राचीन ईरानी भाषा बोलने वाले लोगों के लिए एक प्रयुक्त शब्द है, ठीक है, जो यहाँ पर बताया जा रहा है। और आर्य शब्द जो श्रेष्ठ अथवा सज्जन और नैतिक अर्थ के महाकुल, कुलीन, सभ्य और साधु आदि के लिए जो है इसका प्राप्त हुआ है। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बताया जा रहा है कि जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ और कुलीन होता है आर्य शब्द का, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। दोस्तों, यहाँ पर सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक मिनट। नंबर 2 क्वेश्चन है कि क्लासिकी सांस्कृतिक में आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है। अब इसके पहले हम लोग देखें, इसमें पहला ऑप्शन है कि ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति या किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने वाले, या एक उत्तम व्यक्ति। तो जस्ट इसके ऊपर ही देखे थे हम लोग, एक श्रेष्ठ जो वंश से माने जाते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक उत्तम व्यक्ति थे, ठीक है। तो इसको आप देख लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट सेम वही चीज़ यहाँ पर बताया गया है कि क्लास की जो संस्कृति है इसमें एक उत्तम व्यक्ति की चर्चा की गई है, ठीक है। वही इसमें बात कहा गया, ठीक है। आप इसको आगे देख लेंगे, ठीक है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या हमारा है। चलिए अगला क्वेश्चन आप बताइए कि सबसे पुराना जो वेद कौन सा है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? कौन सा सबसे पुराना वेद है? तो आप इसको बताएंगे, आंसर बताएंगे। दोस्तों, इसका जो ऋग्वेद है, जो सबसे पुराना वेदों में सबसे पुराना अगर बात करें हम तो कौन सा है? ऋग्वेद है, ठीक है। तो इसको आगे देखेंगे हम, इसमें क्या बोला गया है। तो सेम वही चीज़ बात यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है, कि 4 वेद हैं जिसमें कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इससे प्राचीन, सबसे सर्वाधिक प्राचीन किससे माना गया है? तो ऋग्वेद को माना गया, ठीक है। तो आप इसको याद रख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर है कि त्रयी शब्द जो नाम है किसके लिए प्रयोग किया गया है? 3 वेदों का, या धर्म, संघ व युद्ध का, या हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, या 3 मौसमों का। तो दोस्तों, यहाँ पर 3 जो शब्द का प्रयोग किया गया है इसमें 3 वेदों को बताया जाता है। किसमें? इसमें 3 वेदों को बताया जाता है, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इस तीनों वेदों को वेद त्रयी या त्रिक कहा जाता है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। तो दोस्तों, यहाँ बताया जा रहा है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद क्या है? वेद त्रयी है और त्रि शब्द किसको कहा जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग सब। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख किया गया? किसको? तो वर्ण शब्द की यहाँ बात कह रहा है। किसको? तो वर्ण शब्द का उल्लेख किया गया है। तो अगर देखा जाए
तो ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या यजुर्वेद। इसको आप आंसर बताएंगे दोस्तों, किसमें बताया गया है? तो इसको बताया गया है ऋग्वेद में बताया, किसको? तो ऋग्वेद में बताया गया, ठीक है। तो ऋग्वेद में वर्ण शब्द का उल्लेख किया गया, किसको? इसको उल्लेख किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। तो दोस्तों यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि वर्ण शब्द का उल्लेख जो है ऋग्वेद में मिलता है, और ऋग्वेद में जो है वर्ण शब्द का अर्थ कहीं कहीं व्यवसाय का चयन के अर्थ में देखा जाए प्रयोग होता है, ठीक है। उस प्रकार से यहाँ देखा जाए तो ऋग्वेद के जो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त को सर्वप्रथम शब्द मिलता है, किसको? तो पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का प्रयोग मिलता है, किसके? ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है, ठीक है। तो आगे देखेंगे इसको और क्या इसमें बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित जो पुरुष सूक्त मूलतः कहाँ पाया जाता है? अभी जस्ट हम लोग देख कर आए हैं। ऑप्शन क्या दे रहा है? अथर्ववेद, सामवेद, ऋग्वेद या मनु स्मृति। तो किसमें बताया गया था? जस्ट अब देखे गए हैं कि ऋग्वेद के जो 10वें मंडल की जो पुरुष सूक्त है उसमें सर्वप्रथम जो है शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसके जस्ट हम ऊपर में देखे थे, ये यहाँ पर बताया जा रहा था कि ऋग्वेद के जो 10वें मंडल की पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। तो इसका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैच करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि अथर्ववेद, ऋग्वेद और उस प्रकार से और भी वेद यहाँ पर बताए गए हैं, जैसे देखते हैं, और सामवेद है, ठीक है। तो इसको बताएंगे, इसके आंसर आप बताने का प्रयास करेंगे कि इसमें तो सबसे पहले देखे जाए तो अथर्ववेद में किसके बारे में बात किया गया था? जैसे या यजुर्वेद। तो यजुर्वेद की बात करते यहाँ पर जो है कर्मकांड और बलिदान से संबंधित बातें यहाँ पर कही गई है, ठीक है। और जबकि अगर सामवेद की बात करें तो सामवेद तो संगीत से संबंधित है ही, ठीक है। उसी प्रकार से अगर देखें हम तो अगर अथर्ववेद की बात करें तो यहाँ पर इसकी जो है ये अथर्ववेद के लिए औषधीय शब्द का प्रयोग किया गया है। जबकि अगर ऋग्वेद में क्या था कि ईश्वर की महिमा और उसकी देवी देवताओं की पूजा प्रार्थना से संबंधित बात यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो इसको बारे में आप इसको देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर वही बात बताया जा रहा है कि ऋग्वेद में औषधि शब्द का प्रयोग किया गया है, संबंधित है, और अथर्ववेद में औषधि शब्द से संबंधित है, और ऋग्वेद में ईश्वर महिमा जो देवी देवताओं का स्तुति की बात की जा रही है, और यजुर्वेद में कर्मकांड और बलिदान से संबंधित है, जबकि सामवेद में संगीत से जो कि विस्तृत इसका उल्लेख किया गया है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग सब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ही मैच करने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है, कि एक मिनट, ठीक है। यहाँ पर कहा जैसे ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया और अथर्ववेद हो गया, तो इसको आप मैच कर लेंगे। तो ऋग्वेद में तो जस्ट हम लोग बात किए थे किसकी, तो यहाँ पर बोले थे कि इसमें जो है प्रार्थना, स्तुति आदि के बारे में कहा गया है, और जबकि यहाँ पर अथर्ववेद में किसको बोला गया है, तो इसको मैच करेंगे अपने स्तर से तंत्र मंत्र और वशीकरण करने के लिए कहा जा रहा है, और जबकि सामवेद में किसको संगीत के बारे में कहा जा रहा है, और यजुर्वेद में क्या था, इसमें कर्मकांड आदि जो बलिदान से संबंधित बात इसमें बताया गया, ठीक है। तो दोस्तों आप इसको मैच कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और बताया जा रहा है कि ऋग्वेद में जो है इसके स्रोत और जो प्रथाएं की बात कही गई है, और इसमें कुल 1028 सूत हैं, और जबकि 10,555 क्या है यहाँ पर ऋचाएँ और मंत्र श्लोक का उपयोग किया गया, ठीक है। तो देख लेंगे सेम वही चीज़ यहाँ पर बात कहा गया है कि यजुर्वेद में कर्मकांड की बात कहा गया है, सामवेद में संगीत के बारे में बताया गया है, और जिससे गाने वाले को ओकदाता या पुरोहित गाता इनको कहा जाता है, ठीक है। तो इसको देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए फिर यहाँ पर मैच करने के लिए बोल रहा है, तो ऋग्वेद में भी जस्ट देखे थे क्या था, तो ऋग्वेद में अगर बात करें हम तो वही जो प्रार्थना स्तुति संबंधित बात कहा गया था। यजुर्वेद में जो कि कर्मकांड और बलिदान की बातें यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका नेक्स्ट में इसका आगे क्या दे रखा उसको देख लेंगे हम सब इसमें, और इसका आगे क्या इसमें शब्द का प्रयोग किया जा रहा है।
वेद में जो कि वही जो कि तंत्र मन जादू टोना आदि की बात इसमें बताया जा रहा है, जबकि साम वेद में किसकी बात, तो संगीत की यहाँ पर ही उल्लेख किया गया, शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो इसको आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग सब 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है। तो ऋग्वेद में देखिए यहाँ ऋचाओं की बात करें, ऋचाओं की संख्या कितना था, 10,552 ऋचाएँ थी, और जबकि यहाँ पर 1028 क्या था, यहाँ पर सूत की बात कहा गया। ठीक है, तो यहाँ ऋचाएँ की बात कही जा रही है, तो ऑप्शन में तो है नहीं, तो इसको आप इसको छोड़ देंगे। ठीक है, इनमें से ऑप्शन में है ही नहीं। ठीक है, उसके देखिए यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद है क्या है, तो ये क्या है, स्रोतों का संकलन है, या कथाओं का संकलन है, या शब्दों का संकलन है, या युद्ध का ग्रंथ है, क्या है इसमें। देखिए ऋग्वेद में हम लोग बात किए थे, जो भी इसमें पूजा पाठ विधि जो इसमें प्रार्थनाएं आदि की इसमें चर्चा की गई है, तो इसमें क्या है, स्रोतों का संकलन है। क्या इसमें स्रोतों का संकलन की इसमें बात कही जा रही है। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से लगाकर निकल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर में, देखते हैं इसमें क्या है। देखिए यहाँ भी मैच करने के लिए बोल रहा है सूची 1 से सूची 2 के साथ। तो देखिए यहाँ पर ऋग्वेद हो गया एक तरफ, उसके बाद सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया, और यजुर्वेद हुआ, और एक तरफ क्या है इनको जिससे गौपद दिया हुआ है, शतपथ दिया हुआ, और ऐत्रेय और पंचविश की बात यहाँ पर कही जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर मैच करने करेंगे कि ऋग्वेद में जो कि इसको क्या बोला जाता था, तो इसको ऋग्वेद में यत्रो शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि सामवेद किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो सामवेद जो है पंचविश के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है, उसके अथर्ववेद की बात करें, अथर्ववेद में क्या कहा जा रहा है, तो उसको गोपद कहा जाता है, और यजुर्वेद में क्या, तो शतपथ इसमें ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख लेंगे कि ऋग्वेद में यत्रो शब्द ऐत्रेय शब्द का प्रयोग किया गया है, उसके पास सामवेद में पंचविश शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि अथर्ववेद में गोपद शब्द का प्रयोग किया गया है, और यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसमें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप इसको याद रख लेंगे। उसके बाद देखिए सेम ये क्या लिखा गया है कि ऋग्वेद में जो कि ऐत्रेय शब्द का प्रयोग किया गया है, सामवेद में जो कि पंचविश शब्द का प्रयोग किया गया है, और अथर्ववेद में गौपद शब्द का प्रयोग किया गया है, और यजुर्वेद में शतपथ ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया गया है। तो आप इसको याद कर लेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे हम लोग सब 13 नंबर के देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक ब्राह्मण जो ग्रंथ ऋग्वेद से किससे संबंधित हैं, तो किससे जस्ट हम लोग पढ़े थे कि शतपथ ब्राह्मण, क्या बोले थे हम लोग सब, शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, या फिर गोपथ ब्राह्मण, या तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो इससे किससे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद किससे संबंधित हैं, तो ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है आप बताएंगे, इससे ऐत्रेय से संबंधित, किससे, ऐत्रेय ब्राह्मण से संबंधित है। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद में किससे संबंधित है, तो ऐत्रेय ब्राह्मण से संबंधित है। ठीक है, उसके बाद इसमें डिस्कशन को देख लेंगे हम लोग सब। ठीक है, वही से बताया जा रहा है कि ब्राह्मण ग्रंथ यज्ञों तथा उनके अनुष्ठान के विधि विधानों के संबंध में जानकारी देती है। क्या उनके जो भी विधि विधान है, जो भी अनुष्ठान है, पूजा पाठ है, उसके बारे में यहाँ पर ही इन ग्रंथों में जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखेंगे इसके क्या लिखा गया है इसके बारे में। ठीक है, देखिए वही चीज़ यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है, कि ब्राह्मण ग्रंथों जो कि यज्ञ और अनुष्ठान जो कि पूजा विधि विधान की जानकारी हमको देती है। ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितकी ब्राह्मण जो ऋग्वेद से संबंधित हैं, और पंचविश या तांडव ब्राह्मण जैमिनीय ब्राह्मण सामवेद से संबंधित हैं, और शतपथ ब्राह्मण जो यजुर्वेद, और जबकि गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। तो इसके पहले डिस्कशन भी दिया हुआ था सेम, तो आप इसको देख लेंगे। ठीक है, कि ऋग्वेद किसके, तो ऐत्रेय शब्द ब्राह्मण जो बताया जा रहा है ग्रंथ में यहाँ पर, सामवेद किसको, तो पंचविश के लिए बताया गया है। ठीक है, उसी प्रकार से अगर देखा जाए तो शतपथ जो कि ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित हैं, और गोपथ ब्राह्मण जो अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है, तो आप इस तरह से आप इसको देख लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम आपको इसी से पूछा जा रहा है। ठीक है, कि गोपथ ब्राह्मण शब्द किससे संबंधित हैं, आप इसको बताएंगे आंसर, जस्ट बताएंगे किससे, तो यजुर्वेद से संबंधित है, क्योंकि अभी जस्ट ऊपर में लिखा गया है। ठीक है, तो आप इसको लगा कर निकल जाएंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आगे देखेंगे हम सब 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो सोम यानी कि सोम देवता से संबंधित है, तो ऋग्वेद में कौन सा मंडल जो सोम देवता से संबंधित है, आप इसको बताएंगे कौन सा है, 7वां मंडल है, या 8वां मंडल है,
या फिर नवा मंडल है या फिर 10वां मंडल है, कौन सा है? तो इसमें नवा मंडल जो है इसको सोम देवता से समर्पित है, ठीक है, सोम देवता से समर्पित है। और 10वां मंडल तो हम देखे थे जो पुरुष सूक्त से संबंधित था, जिसमें कि जो शुद्ध शब्द का प्रयोग वहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको आगे देख लेंगे, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सेम वही बताया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि ऋग्वेद में, एक मिनट, दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो पूर्णतः सोम से संबंधित, सोम देवता से संबंधित है, यानी कौन सा मंडल है। तो यहाँ पर इनके लिए कौन सा मंडल का प्रयोग किया गया, आप इसके आंसर बताएंगे। तो इनके लिए नवा मंडल का प्रयोग किया गया, ठीक है। कौन सा मंडल? नवा मंडल का प्रयोग किया गया, ठीक है। इसके पहले हम लोग 10वें मंडल में भी देखे थे जो कि पुरुष शब्द का प्रयोग, जो वहाँ पर शुद्ध शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो इसके बारे में आगे हम लोग और देखेंगे क्या लिखा गया है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ। तो देखिए यहाँ पर सेम वही चीज़ बताया जा रहा है कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। इसमें नवा मंडल के सभी 114 सूत्र जो है सोम से संबंधित है। कौन सा? सोम से संबंधित है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। देखिए यहाँ पर कि ऋग्वेद जो संहिता का नवा मंडल पूर्णतः किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, आप इसको बताएंगे किससे संबंधित है। जस्ट अगर पढ़े थे कि सोम और इससे पेय पर जो नामकृत देवता को समर्पित करता है, कौन सा? नवा मंडल। अब इसके क्यों, इसको पहले जस्ट हम लोग सब पढ़े हैं, ठीक है। तो इसमें हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या लिखा हुआ है कि ऋग्वेद संहिता जो नवा मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, ठीक है। तो इसके जस्ट हम लोग पहले देखें कि सोम और इस पे पर नामकृत देवता को समर्पित है, ठीक है। इसके जस्ट ऊपर हम लोग सब देखें, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला देखेंगे क्या है, आगे देखेंगे दोस्तों। यहाँ पर ये है यज्ञ संबंधी विधि विधानों का जो पता कहाँ चलता है। तो इसके जस्ट हम लोग पहले देखे ही थे कि यज्ञ से संबंधित कहाँ से पता चलता है, तो यजुर्वेद से पता चलता है, ठीक है। जबकि सामवेद से क्या था, जैसे ऋग्वेद से हम लोग सब जो भी देवी देवताओं की जो स्तुति प्रार्थना जो ऋग्वेद से पता चलता था, जबकि सामवेद से जो संगीत के बारे में बताया गया था, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको देख लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आगे देखेंगे क्या है। देखिए यहाँ पर सेम वही बोला गया है कि यज्ञ संबंधी जो विधि विधान है जो यजुर्वेद से पता चलता है, और यजुर्वेद के जो 2 भाग में, जो कि शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद की यहाँ पर बातें बताया जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगे क्या बताया जा रहा है, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो ऋग्वेद पर किसका आधारित है, तो आप इसके आंसर बताएंगे ये किसका आधारित है, यजुर्वेद का या फिर सामवेद का या फिर अथर्ववेद का, ठीक है। किसका है, तो संकलन ऋग्वेद का पर आधारित किसका है, तो सामवेद का है। सामवेद का जिस पर क्या है आधारित बताया जा रहा है, ठीक, किसको? सामवेद पर, ठीक है। तो वही बता रहे कि सामवेद में कुल अगर देखा जाए तो 1875 जो ऋचाएँ हैं, तो उन्हीं के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। वही बोल रहा है यहाँ पर कि देख लेंगे कि सामवेद में कुल 1875 ऋचाएँ हैं, जिनमें से सामान्य मत के अनुसार जबकि 75 जबकि कुछ विद्वानों के अनुसार कितना है 99 यानी कि 99 को छोड़कर से सभी ऋग्वेद में उपलब्ध है, ठीक है। इसलिए जो है सामवेद का संकलन है यजुर्वेद पर आधारित है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से इसको देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस स्थल से खुदाई से लोहा धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो कल हम लोग देखे थे थ्योरी की क्लास में, वहाँ भी मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। किसको? आप अंतरजी खेड़ा को, आप इसको नाम को याद रखें क्योंकि यहीं से इसको मिला ही था, ठीक है। इसको में यहाँ पर देखें मिला था, ठीक है। तो इसको आगे हम लोग देखेंगे इसमें क्या लिखा गया है इसके बारे में। देखिए वहीं यहाँ लिखा गया है कि यही छत्र अंतरजी खेड़ा, आलमगीर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती,
जो कि कंपिलय स्थानों से खुदाई से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, जो कि अंतर्जी खेड़ा से लौह धातु मल धातु शोधन से प्रयुक्त होने वाली भटियाँ यहाँ पर मिली है। ठीक है, तो इसके बारे में यहाँ पर इसको याद रखेंगे। ठीक है, नाम को आपको याद रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पर उपनिषद जो पुस्तकें किससे संबंधित है, इसके पहले भी कल हम लोग देखे थे कि उपनिषद पुस्तक जो है ये किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है किसको, दर्शन से, किससे, तो दर्शन से संबंधित है, जो कल हमने बताया था कि आप इसको याद रखें। ठीक है, तो उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं, जिससे हम लोग क्या, तो वेदांता भी कहा जाता था। ठीक है, क्या, तो वेदांता भी इसको कहा जाता था। जो किस पर संबंधित है, तो ये हमारे उपनिषद दर्शन पर संबंधित है। ठीक है, वैसे यहाँ बोला गया है कि उपनिषद क्या है, दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं और उसके वेदांत भी कहा जाता है। ठीक है, उपनिषद का जो मुख्य विषय क्या था, तो इसको आप देखेंगे, जस्ट अब देखें क्या दर्शन से संबंधित है। ठीक है, विषय। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। चलिए, तो 22 नंबर क्वेश्चन बताइएगा आप आंसर्स का, कि निम्नलिखित में से किस वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा हमको मिलती है। ठीक है, मोक्ष की चर्चा हमको मिलती है, मोक्ष यानी कि मृत्यु को प्राप्त करने, मोक्ष की चर्चा मिलती है। कहाँ से मिलती है, तो आप इसको बताएंगे, आंसर बताएंगे कहाँ से मिलती है, किस बेसिस की चर्चा मिलती है। तो ये सारे के सारे हमको ऋग्वेद से तो मिलते नहीं हैं, परवर्ती संहिताएं से तो नहीं मिलती है, ब्राह्मण संहिता कहाँ से, ये उपनिषद में इस चीज़ के बारे में चर्चा की गई। मोक्ष शब्द का चर्चा कहाँ पर की गई है, तो उपनिषद में की गई है। ठीक है, तो उसके बाद आगे देखेंगे। देखिए यहाँ दे रहा है कि वेदों में मोक्ष शब्द का प्रयुक्त नहीं है, बल्कि उपनिषद में प्रथम बार मोक्ष शब्द की चर्चा मिलती है, और शब्द सर्वेतावेश्वर उपनिषद में पहली बार इस शब्द को आया था। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर इसको याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। दोस्तों हैं कि बताया जा रहा है कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नैतिकता और यम की जो संवाद है, जो विचार है, बात है, जो बातें हुई है, वो उपनिषद कहाँ से प्राप्त होता है, किस उपनिषद से प्राप्त होता है। तो आप इसको याद रखिएगा, किससे, कंठोपनिषद से प्राप्त होती है, जिसमें कि नैतिकता और यम की जो संवाद हुआ है दोनों के बीच में, उसको कहाँ से, तो कंठोपनिषद से हमको इसके बारे में पता चलता है। कहाँ से, कंठोपनिषद के बारे में इसको पता चलता है। तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे, जो कुछ अगर लिखा है देखेंगे क्या लिखा गया है। देखिए यहाँ पर इसको चर्चा किया गया है कि कंठोपनिषद में यम और नैतिकता के संवाद के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, उल्लेख किया गया। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि जो हमारे, एक मिनट, यहाँ पर बताया कि आचार्य और यम के नैतिकता को उपदेश दिया। ठीक है, आचार्य जो यम ने क्या किया, नैतिकता को उपदेश दिया, और इस आत्मा का कहीं जन्म होता है और ना इसकी कभी मृत्यु होती है, इस बात को उन्होंने नैतिकता को क्या बताया। ठीक है, यह अजन्म, नित्य और शाश्वत है। ठीक है, तो कंठोपनिषद में कृष्ण यजुर्वेद का क्या है, निषद है। ठीक है, इसको आप यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है कि नैतिकता आख्यान का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, तो कंठोप जो निषद है उसमें इसको जिक्र किया गया। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 25 नंबर देखेंगे क्या है, कि उपनिषद काल में राजा अश्वपति शासक थे। ये कहाँ के शासक थे, इसको आप बताएंगे। ठीक है, तो काशी के या केकई के या पंचाल के या विदेह के। तो उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। ये कहाँ के शासक थे, तो ये केकई के शासक थे। कहाँ थे, केकई के ये शासक थे। कहाँ के थे, केकई के शासक थे। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, इसमें क्या बताया गया है कि उपनिषद में वर्णित राजाओं में विदेह के राजा जनक और पंचाल के जो राजा परवाहन, जो केकई के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु यहाँ पर प्रमुख बताया जा रहा है। ठीक है, परवाहन जवाली जो केकई के राजा अश्वपति और काशी के राजा अजातशत्रु यहाँ पर क्या थे, प्रमुख थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसको आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसमें। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि वैदिक साहित्य का सही क्रम जो बताने के लिए बताया जा रहा है, ठीक है, सही क्रम कौन सा है, ठीक है। तो आप इसका बताएंगे कौन सा सही इसका है। तो पहला है कि वैदिक संहिताएं, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद अरण्यक और उपनिषद, उसके बाद सेम आगे बताया जा रहा है। तो आप इसको बस यहाँ आप याद रखेंगे, तो वैदिक संहिताएं जो प्रथम, उसके बाद ब्राह्मण, उसके बाद अरण्यक और उसके बाद उपनिषद, ये सारे क्रम्स को आप एक बार इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों कि सही क्रम में वैदिक संहिताएं हैं, ब्राह्मण है, अरण्यक है और उपनिषद शब्द का क्रम बताया गया, ठीक है। तो उसके बाद इसको आगे देखेंगे क्या है। देखिए यहाँ पर आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी की बात बता रहा है। तो सबसे कल हमने बताया था कि सबसे अधिक वर्णित जो है सिंधु नदी की गई है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसको लगाकर आप निकल जाइए इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है कि वैदिक नदी, ठीक है। तो वैदिक नदी कुंभा का स्थान निर्धारित होना चाहिए कहाँ पर। तो जस्ट कुंभा के हम लोग देखे थे कहाँ, तो अफगानिस्तान में इसको देखे हम लोग सब, ठीक है। कुरमू और कुंभा को देखे थे कहाँ, अफगानिस्तान में देखे थे। उसके बाद आगे देखेंगे दोस्तों 31 क्वेश्चन देखेंगे क्या बताया जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैच करने के लिए दे रहा है, एक प्रकार से वैदिक नदियाँ हैं और उसके आधुनिक नाम है। तो कुंभा किसके लिए प्रयोग किया गया था, तो कुंभा काबुल के लिए प्रयोग किया गया था। पारुष्णी किसके लिए, तो रावी के लिए प्रयोग किया गया था। सदा नीरा किसके, तो गंडक के लिए प्रयोग किया गया था। जबकि शतुद्री किसके लिए, तो सतलज के लिए प्रयोग किया गया था। तो दोस्तों इन सारी नदियाँ के आप आधुनिक नाम और उसके वैदिक नाम जो है, जो पुराने वैदिक समय में जो बोला जाता था उसको आप याद रखिएगा, जो आपकी एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग आगे देखते हैं और क्या है। सेम वही है, मैच करने के लिए बताया जा रहा है। वही चीज़ यहाँ भी देखा जा रहा है, ठीक है, कि जो कुंभा है किसके लिए, कबूल के लिए। पारुष्णी, रावी, सदा नीरा, गंडक और शतुद्री और किसके लिए, तो सतलज के लिए प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो यहाँ इसको आगे देख लेंगे और क्या है दोस्तों। यहाँ पर ही एक प्रथा है चतुष्टय, जो वेदांतर जो काल में जो बताया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है, कि इनको किस प्रकार से क्रम के अनुसार बनाया गया, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर प्रथा है चतुर्थ है, जो वेदोत्तर काल में इसको प्रचलित हुई थी। कौन सा, तो दोस्तों यहाँ पर धर्म, उसके बाद अर्थ, काम और मोक्ष, उसके बाद दूसरा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसके बाद ब्रह्मचार्य, गृहस्थाश्रम और वन प्रस्थ और संन्यास। तो दोस्तों यहाँ पर दो इसका ऑप्शन हो सकता है, ठीक। एक तो आपका बताया जा रहा है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अब दूसरा है कि ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ब्रह्मचर्य बना, उसके बाद क्या घर को त्याग दिया, उसके बाद क्या जंगल में चले गए और वहाँ पर जाके एक सन्यासी बन गए। उसी प्रकार से था कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष था, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका दो आप आंसर को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों और क्या इसमें, इस वही चीज़ यहाँ बताया जा रहा है। देख सकते हैं कि चार जो हमारा पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की अवधारणा वैदिक काल में नहीं थी, ठीक है। और मोक्ष की अवधारणा पहली बार जो उपनिषद से आई है, ठीक है। उसी प्रकार से आश्रम और व्यवस्था की बात की जाए तो जैसे ब्रह्मचार्य हो गया, गृहस्थ हो गया, वानप्रस्थ हो गया और संन्यास आदि शब्द का यहाँ पर प्रयोग चल रहा है वेदांतर काल में, ठीक है। तो आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों क्या है। दोस्तों यहाँ पर धर्म और रीति जो भारत के प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार से चित्रित करते हैं, ठीक है। तो आप इस संदर्भ में आप इसको बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं इसमें क्या बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि पहला ऑप्शन है कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों को की क्या है एक संकल्पना था, ठीक है। उसके बाद है कि रीति मूलभूत जो नैतिक विधान था, जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही है, ठीक है। एक तो है कि धर्म और व्यक्ति के दायित्व और उनके जो स्वयं और दूसरे के प्रति उनकी जो व्यक्तिगत कर्तव्य की क्या था उसमें संकल्पना था, ठीक है।
और दूसरा में ही बताया जाता है कि रीत जो मूलभूत नैतिक विधान था जो कि सृष्टि और उसमें जो अंतर्निहित सारे तत्व के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो दोस्तों इसको आप दोनों याद रखेंगे, ठीक है, दोनों इसका ऑप्शंस को याद रखेंगे। भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के संदर्भ में जो सही है, ठीक है, तो आप उसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ बताया कि वरुण देवता को वैदिक सभ्यता में नैतिक व्यवस्था के प्रधान माना जाता था, इसी कारण से रीत से गोपावीन को कहा गया है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारतीय संस्कृति के अंतर्गत जो रीत शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। तो जस्ट अभी हम लोग सब देखे थे किसके लिए किया गया था, तो एक प्राकृतिक नियम के लिए प्रयोग किया गया था। किसके लिए, प्राकृतिक नियम शब्द के लिए इसको प्रयोग किया गया था, ठीक है, रीत का। इसमें क्या बताया जा रहा है इसको देख लेंगे। तो इसमें ही बताया जा रहा है कि ऋग्वेद में सभी धर्मों के अतिरिक्त दूसरा शब्द रीत मिलता है जो सभी देवताओं का संबंध रीत जो विश्व की नैतिक और भौतिक व्यवस्था से माना गया, ठीक है। ऋग्वेद में इसका वर्णन है, ठीक है। उसके बाद सृष्टि की आदि के सर्वप्रथम अगर रीत की उत्पत्ति थी, उसमें रीत के द्वारा विश्व की सुव्यवस्था तथा प्रतिष्ठा स्थापित होती है और यह विश्व की व्यवस्था को नियामक है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आगे हम लोग क्या है लिखा हुआ है। दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि वैदिक देवताओं में किससे उनका पुरोहित माना जाता था। पुरोहित किसको माना जाता था, तो अग्नि को, बृहस्पति को, इंद्र को या घोष को। आप इसका आंसर बताएंगे दोस्तों, किसको माना जाता था। तो यहाँ पर बृहस्पति को जो है उनको पुरोहित माना जाता है। किसको, तो बृहस्पति को उनको पुरोहित माना जाता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, तो वही है यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है, कि बृहस्पति जी को वैदिक जो देवताओं को पुरोहित माना जाता था। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो कि ब्रह्मवादिनी, एक मिनट, निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मवादिनी थी जिसका कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो इसको आप बताएंगे किसने की थी, लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती या सावित्री। तो क्या बोल रहा है कि वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। कौन सी, तो लोपामुद्रा जो इसको रचना की थी, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग और देखेंगे क्या लिखा गया है। तो यहाँ लिखा गया है कि वैदिक साहित्य में कई ऐसे विदुषी स्त्रियां का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी और जैसे कि देखिए अपाला, घोषा, विश्ववारा और लोपामुद्रा। जो लोपामुद्रा क्या था, अगस्त ऋषि की कौन थे, पत्नी थे, ठीक है। लोपामुद्रा कौन थी, तो अगस्त ऋषि की पत्नी थी। और यही बताया जा रहा है कि वैदिक साहित्य में कई ऐसे विदुषी स्त्रियां का उल्लेख मिलता है जिन्होंने वेद मंत्रों की रचना की थी तथा यथा जैसे अपाला, घोषा, विश्ववारा और लोपामुद्रा ये सब क्या थे, रचना करने वाले थे, ठीक है। और इसमें लोपामुद्रा कौन थी, तो अगस्त ऋषि की कौन थी, पत्नी थी। इसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता है किंतु परवर्ती काल में इसका उपयोग इस अर्थ में हुआ था, ठीक है। देखिए यहाँ पर निष्क की बात करिए, ठीक है, कि इसका जो प्रयोग होता है तो इसको किस में देखेंगे हम सब, ठीक है। निष्क शब्द का प्रयोग जो किया गया था किसके लिए प्रयोग किया गया था, तो आप इसको बताएंगे शास्त्र के लिए या कृषि औजार के लिए या फिर लिपि के लिए या फिर सिक्का के लिए। तो निष्क शब्द का एक आभूषण के लिए होता है, किसके लिए, तो सिक्का के लिए। किसके लिए, तो सिक्का के लिए, ठीक है। किसके लिए, तो सिक्का के लिए यहाँ पर करेंगे, ठीक है। इसको याद करेंगे कि यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है, कि ऋग्वेदिक काल में सोने के हार को निष्क कहा जाता था और निष्क के प्रयोग आगे आने वाले सिक्कों के व्यवहार के मार्ग में प्रशस्त कर दिया गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको आप याद रखेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि ऋग्वेदिक काल में जो निष्क शब्द का जो निष्क किस अंग का आभूषण था? तो निष्क किसका था? गला के हार था। ठीक है, तो इसके लिए प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से निकल जाएंगे लगाकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या है बताया जा रहा है। ऋग्वेदिक काल में निष्क गले में पहना जाने वाला एक प्रकार के हार था और साथ ही निष्क वैदिक काल में विनिमय का एक माध्यम भी था। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निष्का जो प्राचीन भारत में निशाका जाने जाना, निशाका क्या था एक प्रकार का देखा जाए तो क्या था, इसके बारे में आप इसको बताएंगे कि निशाका जो क्या था, यहाँ पर बताएंगे किसके लिए प्रयोग किया गया था निशाका शब्द का प्रयोग। ऑप्शन है स्वर्ण आभूषण के लिए, या गाय के लिए, या तांबे के सिक्के के लिए, या चांदी के लिए। तो इसका जो प्रयोग किया गया था स्वर्ण आभूषण के लिए प्रयोग किया गया था, निशाका शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो आगे देखेंगे इसमें। वही है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि बौद्ध जातक में 3 प्रकार के स्वर्ण सिक्कों का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रथम में निशाका, दूसरा क्रम में स्वर्ण और तीसरे में हमारा मशाका शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से उसको देख लेंगे। और इसमें बताया जा रहा है कि निम्न और जो कि सबसे निम्न निशाका और उच्च मूल्य वाली मुद्रा थी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको बताया जा रहा है। ठीक है, तो उसको आगे देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों, यहाँ पर ही बताया जा रहा है कि बोगज कोई महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये किसके लिए महत्वपूर्ण है तो आप इसको बताएंगे। बोगज कोई किसके लिए महत्वपूर्ण है तो आप इसको बताएंगे। पहला ऑप्शन है कि यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, उसके लिए। या फिर दूसरा है कि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामों उल्लेख प्राप्त था, उसके लिए। या फिर वेदों के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी, उसके लिए। या उपयुक्त में से किसके लिए? तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ था कि यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ से प्राप्त जो अभिलेख हुए थे उसमें वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है, कहाँ पर? बोगज कोई से। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से याद रखिएगा। आगे इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा गया है। यहाँ लिखा गया है कि एशिया माइनर स्थित बोगज कोई में 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अभिलेखों में ऋग्वेदिक काल के देवताओं जिसमें कि इंद्र, वरुण, मित्र और नास्ते का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इससे ज्ञात होता है कि वैदिक आर्य ईरान से जो कि होकर भारत में यहाँ पर आए थे। तो इसमें बोगज कोई में यही चीज़ के बारे में बताया गया। ठीक है, कि जो हमारे आर्य थे वो ईरान से होकर भारत में आए थे। ठीक है, तो इसमें में सब चीज़ों के बारे में बताया गया है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। इसमें बताया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देती है? तो जस्ट हम देखें इसमें तो बोगज कोई जो कि बताया जा रहा था उसी में इस चीज़ के बारे में लिखा गया है। ठीक है, तो उसके बाद देखेंगे एक मिनट। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 14वीं सदी ईसा पूर्व का एक अभिलेख जिसमें कि वैदिक देवताओं का वर्णन है और यह प्राप्त होता है। ठीक है, तो वही क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है, उसी के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, कि बोगज जो कोई में इस चीज़ को देवी देवताओं के जो वर्णन के बारे में बताया गया था। जस्ट डिस्कशन में भी इसको देखे हम लोग सब। ठीक है, डिस्कशन में भी देखे हम लोग सब, इसके बारे में बताया जा रहा था। ठीक है, तो आगे देखेंगे। इसमें यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था? शंकराचार्य, एनी बेसेंट, विवेकानंद या बाल गंगाधर तिलक? तो इसको आप आंसर बताएंगे कि शंकराचार्य, एनी बेसेंट या विवेकानंद, ये किसने लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इस चीज़ को लिखा गया था। ठीक है, तो इसको आगे देखेंगे इसमें क्या लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ बताया जा रहा है कि बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। तिलक ने यह मत व्यक्त किया था कि आर्यों का आदि देश उत्तरी ध्रुव था, किंतु तिलक यह मत इतिहासकारों में मान्य नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख किया गया है उसको बताइए। ठीक है, कि पुरुष मेघ का उल्लेख यहाँ पर कहाँ पर किया गया था?
देखो पुरुष मेघ का तो हम दोस्तों जो हम लोग सब 10वें मंडल में देखे थे, तो यहाँ पता है कृष्ण यजुर्वेद में, शुक्ल यजुर्वेद में, शतपथ ब्राह्मण में या पंचविश में, तो यहाँ पर तो ऐसा कहीं बताया नहीं जा रहा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर ऑप्शन में ही नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे डिस्कशन के माध्यम से क्या दे रहा है इसमें। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि पुरुष मेघ एक प्रमुख यज्ञ है और यह शुक्ल यजुर्वेद के तीसरे अध्याय कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और शतपथ ब्राह्मण और कृष्ण यजुर्वेद के तृतीय ब्राह्मण में वर्णित है, ठीक है। जो दोस्तों यहाँ पर जो कि इसमें बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसको आप इसको देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि जो ऋषि थे कौन थे उसको बताइएगा। शतपथ ब्राह्मण में किसी जो ऋषि थे कौन थे? ऋषि गौतम राहुगण थे। कौन थे? ऋषि गौतम राहुगण थे। इसको याद रखिएगा, ऋषि राहु गौतम थे, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे इसमें क्या लिखा गया है कि आर्यों के पूर्व की दिशा और प्रसार के विषय पे शतपथ ब्राह्मण में वर्णित विदेह माधव के आख्यायित जो उल्लिखित है और इसके अनुसार राजा जो कि विदेह माधव से संबंधित ऋषि गौतम राहुगण थे, ठीक है। तो इसमें आगे देखते हैं और क्या है। उसके बाद एक उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? यानी कि धूर किसको समझा जाता था, तो उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किसको आर्य संस्कृति का धूर समझा जाता था? अंग, मगध या कौशल, विदेह या फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रहा है उसको देखेंगे, एक मिनट। उसके बाद है कि पंचाल, कुरु पंचाल या सूरसेन को, तो किसको समझा जाता था? तो ए ऑप्शन में अगर देखा जाए तो हमको कुरु और पंचाल जो थे इन्हीं को धूर समझा जाता था। कुरु और पंचाल को धूर समझा जाता था, ठीक है। तो ऑप्शन में देखेंगे क्या दे रहा है, यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में नगरीकरण की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी थी और कुरु पंचाल इस समय के प्रमुख नगर बन गए थे, ठीक है। और तथा ये नगर उत्तर वैदिक काल सभ्यता के प्रमुख केंद्र या धूर हब थे, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे दोस्तों क्या है। यहाँ लिखा गोत्र शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है, जो सर्वप्रथम कहाँ पर इसका प्रयोग हुआ था, तो इसको आंसर बताएंगे कहाँ पर प्रयोग हुआ था। तो अथर्ववेद में, ऋग्वेद में या सामवेद में या यजुर्वेद में। तो इसका जो प्रयोग किया गया था दोस्तों, यहाँ ऋग्वेद में इसका प्रयोग किया गया था। गोत्र शब्द का प्रयोग कहाँ पर ही? तो ऋग्वेद में गोत्र शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो उसको आगे देखेंगे इसमें क्या लिखा गया है। दोस्तों गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था और गोत्र शब्द का जो अर्थ होता है गोष्ठ अथवा वह स्थान जहाँ पर समुचे कुल का गोधन पाला जाता था, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्या है। उसके बाद है कि पूर्व वैदिक जो आर्यों का धर्म प्रमुख था किस पर आधारित था, इसको आप बताएंगे। भक्ति पर था या मूर्ति पूजा और यज्ञ पर था या प्राकृतिक पूजा और यज्ञ पर था या प्राकृतिक पूजा और भक्ति पर था। तो इनका जो आर्यों का जो प्रमुख जो धर्म प्रमुख था किस पर था? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ पर था। किस पर? प्राकृतिक पूजा और यज्ञ पर इनका था, ठीक है। तो वही है यहाँ पर देखेंगे कि पूर्व वैदिक आर्यों का जो धर्म मुख्यतः प्राकृतिक पूजा और यज्ञ पर आधारित था और भक्ति तथा मूर्ति पूजा का उदय जो मौर्योत्तर काल में हुआ था, ठीक है। मौर्यों के, ठीक है, बात देखेंगे उसमें यहाँ पर और विस्तार से इनको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें ज़्यादा विश्वास करते थे, ठीक है। तो ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा कहाँ देखा जाए? मूर्ति पूजा पर या एकेश्वरवाद पर या देवी पूजा पर या बलि एवं कर्मकांड पर। तो देखिए बलि एवं कर्मकांड की बात की जाए यजुर्वेद में, तो यहाँ पर बलि एवं कर्मकांडों के बारे में चर्चा की गई, ठीक है। कि ऋग्वेद काल में जनता जो थी अगर उनके देखा जाए तो बलि एवं कर्मकांड पर बहुत ज़्यादा वो मुख्य रूप से विश्वास करते थे, ठीक है। तो दोस्तों इसके देखेंगे वही सेम लिखा गया है कि ऋग्वेदिक काल में लोग प्रकृति की शक्तियों, वैदिक देवता एवं देवियों की प्रार्थना और यज्ञ और पशु जो कि जिसमें बलि के कुछ कर्मकांड जो निहित हैं में विश्वास करते थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
लिखा हुआ है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? गंगा के तट पर, या ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर, या कावेरी के तट पर, या पारुष्णी जो रावी नदी के तट पर। ठीक है, तो ये नदी जो है किस पर लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था पारुष्णी, जो कि रावी नदी के तट पर, इसको आधुनिक नाम है, इसके ऊपर लड़ा गया था। ठीक है, ये किसके बीच लड़ा गया था दोस्तों? तो भारत के राजा सुदास और के बीच में इसको लड़ा गया था। ठीक है, जिसमें कि राजा सुदास के यहाँ पर क्या हुआ था? विजय हुआ था। ठीक है, जिसको 10 राज युद्ध कहते हैं। ठीक है, 10 राज युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, तो दोस्तों इसमें और भी सारे क्वेश्चन हैं, तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आज बस इतना काफ़ी है। यदि दोस्तों हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इससे लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।